गरीब लड़की जब बनी आईएएस, उसके घरेलू हालात बहुत खराब थे। इस कारण वह 12वीं में फेल हो गई। उसके बाद तो जैसे उसकी ज़िंदगी थम सी गई थी। सारे सपने टूट गए थे। जिससे एक तरफ़ा प्यार करती थी, उससे भी आँख मिलाने की हिम्मत नहीं बची थी। वह पढ़ाई में फिसड्डी थी, मगर जिससे प्यार हुआ वह स्कूल टॉपर था। वह क्लास में टुकुर-टुकुर उसे देखा करती थी, मगर वह उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। फिर भी उसकी चाहत कम नहीं हुई थी। प्यार था जो बढ़ता ही जा रहा था। वह उसे रह-रह कर याद आता था। ये कहानी रीमा की है, जो एक गरीब घर की लड़की थी। पिता पियक्कड़ था। जितना कमाता था सब पीने में उड़ा देता था। इतना ही नहीं, वह घर में भी हर समय क्लेश रखता था। रीमा की माँ को मार पीट करके घर से निकाल देता था। फिर महीनों तक उसे पीहर से वापस नहीं लाता था। ऐसे हालातों में बच्चे भी पीने वाले पिता के पास न रहकर माँ के साथ चले जाते थे। रीमा और उसके भाई बहन की जिंदगी तो एक चक्कर घिन्नी बनी हुई थी। उनका आधा समय तो ननिहाल में गुजरता था। ऐसे हालत में बच्चों का पढ़ना बहुत मुश्किल होता था। रीमा की माँ खेती बाड़ी में मेहनत करती थी, इसी से बच्चों की परवरिश हो रही थी। फिर एक दिन रीमा के पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। रीमा के लिए ये भी एक बड़ा झटका था। वह 12वीं में फेल हुई। उसी साल पिता का देहांत हुआ था। अब जिंदगी और मुश्किल हो गई थी। उधर इश्क भी उसकी नींद उड़ाए हुए था। स्कूल छूट जाने के बाद महेंद्र को देखना भी नसीब नहीं होता था। अब वह कॉलेज में चला गया था, जो शहर में ही थी। फिर एक दिन रीमा ने ऐसा कदम उठाया जो आमतौर पर लड़कियां नहीं उठाती। एक दिन वह हिम्मत करके शहर जा पहुंची। कॉलेज के बाहर महेंद्र से मिली और बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वह रीमा के इस सवाल को सुनकर घबरा गया। बोला, मेरे पास ऐसे कामों के लिए वक्त नहीं है। अभी पढ़कर कैरियर बनाना है, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा। रीमा बोली, मैं कब कह रही हूँ अभी शादी करो, कैरियर बनाने के बाद तो कर लोगे ना? वह सोचता हुआ बोला, जब कैरियर बना लूँगा तो अपने लेवल की लड़की से शादी करूँगा। तुम 12वीं फेल हो, अपने लेवल का लड़का देखो, हमारी जोड़ी नहीं बन पाएगी। इतना कहकर महेंद्र चला गया, मगर रीमा के लिए अंधकार सा छोड़ गया। वह पत्थर बन गई थी, जिसे बचपन से ख्वाबों में लेकर जी रही थी। उसके सामने उसकी औकात तो 12वीं फेल से ज़्यादा कुछ ना थी। वह 1-2 दिन अवसाद में रही, मगर फिर उसने न जाने क्या सूझी कि उसने दोबारा 12वीं के प्राइवेट फॉर्म भर दिए और चुपके-चुपके पढ़ाई में जुट गई। अब वह जमकर खेत में माँ के साथ मेहनत करती और जब भी वक्त मिलता पढ़ाई में लग जाती थी। जब हौसले बुलंद हो जाते हैं, नज़रें मंजिल पर जम जाती है, इरादे फौलादी बन जाते हैं, उसके बाद सफलता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। रीमा ने 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। इसके बाद उसके सपने बढ़ते गए। वह स्नातक की तैयारी में लग गई। कहते हैं, टूटे हुए सपने वाले लोग ही कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। अब रीमा ने बहुत बड़ा सपना देखना शुरू कर दिया था। वह बीए के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी में भी लग गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि खेतों की मुडेर पर किताब लिए बैठी एक गरीब लड़की कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। 3 साल में जब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई, तब तक उसका ज्ञान भंडार बहुत बढ़ चुका था। इस कारण वह यूपीएससी की प्री एग्जाम में आसानी से निकल गई। उधर बीए करते ही महेंद्र बीएड कर रहा था। उसके पिता टीचर थे, इसीलिए उसने भी टीचर बनने की सोची थी। प्री में निकलने के बाद रीमा ने पूरे दमखम के साथ मुख्य परीक्षा दी, मगर वह पास न हो पाई। वह इस हार से निराश होने वाली नहीं थी। वह दोबारा पूरे जोर शोर के साथ तैयारी में लग गई। अब उसके भाई बहन भी घर खेत को संभालने के काबिल हो चुके थे, इसीलिए वह
शहर में रहकर तैयारियां करने लगी। 3 साल की अखंड तपस्या के बाद उसने आईएएस में टॉप कर दिया। जो ही रिजल्ट आया, रीमा के गांव में ही नहीं पूरे जिले में उसके नाम की चर्चा होने लगी। गरीब परिवार की गुमनाम बेटी अचानक सुर्खियों में आ गई। उसका इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकार उसके घर आने लगे। जब महेंद्र को रीमा के बारे में पता चला तब उसको तो जैसे काठ मार गया। वह बीएड करने के बाद टीचर की वैकेंसी निकलने का इंतज़ार कर रहा था। अभी तक बेरोजगार था, मगर जिसे 12वीं फेल कहकर ठुकराया था वह तो कलेक्टर बन चुकी थी। गांव में जगह जगह उसका स्वागत हुआ, मगर महेंद्र उसे कहीं भी नजर नहीं आया। मगर ट्रेनिंग पर जाने से पहले वह उसके घर पहुंच गई। उसे देखकर महेंद्र के घर वाले बहुत खुश हुए। महेंद्र तो उससे नज़र ही नहीं मिला पा रहा था। हाय हेलो से ज़्यादा दोनों में बात नहीं हो सकी। मगर वापस आते समय रीमा उसे एक चिट्ठी दे आई। बोली, अकेले में बैठकर पढ़ना। महेंद्र अकेले में जाकर चिट्ठी पढ़ने लगा। लिखा था, आमने सामने बैठकर बात नहीं कर पाएंगे, इसीलिए चिट्ठी देकर जा रही हूँ। जब मैं 5वीं क्लास में थी तभी से तुम मुझे अच्छे लगने लगे थे। तुम्हारी नज़र मुझ पर नहीं पड़ती थी क्योंकि तुम लेवल में मुझसे बहुत आगे थे। तुम्हारे पिताजी अध्यापक थे, इसीलिए तुम्हारे पास अच्छे कपड़े और अच्छे जूते हुए करते थे। मगर मेरे पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। जिस दिन स्कूल ड्रेस की छुट्टी हुआ करती थी उस दिन भी मैं ड्रेस पहनकर ही स्कूल आया करती थी। गुरुजी कहा करते थे, इस लड़की को स्कूल ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए ड्रेस की छुट्टी के दिन भी यह स्कूल ड्रेस में ही आती है। मगर सच यह था कि मेरे पास स्कूल ड्रेस के अलावा कोई और पहनने लायक कपड़े होते ही नहीं थे। मेरे पिता को तो तुम जानते ही थे, वो दिन रात पीने में रहते थे। मजदूरी करके जितना कमाते थे उससे ज़्यादा ही वो पी जाते थे। हमें तो माँ ने ही पाला था। वह दिन रात मेहनत करके खेत में अनाज और सब्जियां पैदा करती थी। मेरा बाप उसे पैसों के लिए बहुत पीटता था, घर से निकाल देता था। जब माँ नानी के यहाँ होती थी तब महीनों तक हमारी स्कूल छूट जाया करती थी। घर में कलह के कारण पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। मैं तो स्कूल ही तुम्हें देखने आया करती थी। 12वीं तक आते आते तो हमारे घर के हालत बहुत ख़राब हो गए थे। इतनी टेंशन रहती थी कि मुझे किताबों से भी डर लगता था। नतीजा ये हुआ कि मैं फेल हो गई और इधर मेरे बाप का देहांत हो गया था। तुम पढ़ने के लिए शहर चले गए थे। जब तक तुम नज़रों के सामने थे तब तक तो सब ठीक था, मगर तुम्हारे दूर जाते ही दिल में आग सी लग गई। तुम्हें देखे बिना दिल को चैन ही नहीं मिलता था। आखिर मैं हिम्मत करके तुम्हारे पास गई, तुम्हें दिल का हाल बताया, मगर तुम तो मेरे सपनों के महेंद्र से बिल्कुल अलग निकले। सपनों में तो तुम मुझे बहुत लाड लड़ाते थे, मगर सामने जाते ही क्या बोले कि मैं तुम्हारे लेवल की नहीं हूँ। हमारे बीच में ये लेवल कहाँ से आ गया महेंद्र? मैंने तो हर सांस में तेरा नाम ले लेकर वक्त गुजारा था। मेरी आंखों में देखते तब तुम्हें पता चलता कि मैं तुमसे कितना उम्मीद रख कर जी रही थी। जब तुमने गैरों की तरह मुझसे बात की तो सचमुच मुझे बहुत बुरा लगा। 2 दिन तो मैंने खाना भी नहीं खाया। फिर मुझे समझ में आया कि हमारे मिलन के बीच ये लेवल आ रहा है, क्यों ना मैं इस लेवल को ख़त्म कर दूं। फिर मैंने दोबारा पढ़ने का फैसला किया। तुम्हारे प्यार की ताकत के बल पर मैं आगे बढ़ती गई। जब भी थक जाती थी तब तुम्हें याद करके दुगनी ताकत से लग जाया करती थी। सुनो यारा, मुझे पद और पैसों से कोई मतलब नहीं है, पता नहीं क्यों चाहिए, मगर मुझे सिर्फ तू ही चाहिए। अगर अब भी लेवल में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना।
तुम्हारी खातिर मैं ये नौकरी भी छोड़ दूँगी। कल सुबह मैं आईएएस की ट्रेनिंग के लिए निकल जाऊँगी। अगर मेरे लिए दिल में थोड़ा-सा भी प्यार है तो मुझसे मिलने आ जाना। तुम्हारी रीमा। महेंद्र चिट्ठी पढ़ते ही भागा-भागा रीमा के घर पहुँच गया। जाते ही भरी आँखों से बोला, मुझे माफ़ कर दे। मैं किसी भी लेवल में तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। पढ़ाई के लेवल में मैं तुमसे बहुत पीछे हूँ, मगर प्यार के लेवल में तो मैं तुम्हारे सामने चींटी के बराबर भी नहीं हूँ। तुम और तुम्हारा प्यार महान है। रीमा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे महान नहीं बनना है। सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया है। वह बोला, एक मामूली से इंसान को पाने के लिए तुमने मिसाल खड़ी कर दी जमाने के लिए। वह बोली, तुम मामूली नहीं हो। मेरे दिल से पूछो तुम कितने अनमोल हो। वह बोली, एक बात पूछें? वह बोला, क्या? वह बोली, बरसों से एक तलब सी है सीने की तुम्हारे गले मिलूं। इतना सुनते ही महेंद्र ने दोनों हाथ फैला दिए। वह दौड़ते हुए उसके गले से लिपट गई। फिर काफ़ी देर तक चिपकी रही। कैसे ना चिपकती, बड़ी शिद्दत से जो पाया था उसे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें